चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ, हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ। अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे बच्चों? हाइड्रोकार्बन से। किससे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इस पे क्वेश्चन नंबर 53, नवनीत का क्वेश्चन नंबर 53 से क्वेश्चन नंबर 54 तक की टॉपिक पे क्वेश्चन है। तो इसमें पहला बीट है बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन है ईटर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? ईटर्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों ये। ठीक है, ये नेम रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? ईटर्ड के आपके एक नेम रिएक्शन है, जिसपे डायरेक्ट नीट में जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बोलते हैं। नेम रिएक्शन है बच्चों। ठीक है ना। और इससे क्या बनाना है सिर्फ बच्चों अपने को? अल्डिहाइड। तो अपन पहले लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली। ठीक है। अब ये रिएक्शन में रहता क्या? अब आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड का यूज करना है। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल बेटा टोलिन। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है टोलिन। टोलिन किसको बोलते हैं बच्चों? जब हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देते। बेंजीन पे क्या लगाते हैं बच्चों? CH3। इट इज ए CH3 है बच्चों ये ग्रुप। ठीक है ना। क्या लगाते बच्चों जब हम लोग बेंजीन पे क्या लगाते? बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप लगाते तो उसको बोलते हैं, या उसको बोलते हैं टोलिन, या इसका दूसरा नाम है बच्चों मिथाइल बेंजीन। तो क्या करना बच्चों? मिथाइल बेंजीन। ठीक है। व्हेन मिथाइल बेंजीन या टोलिन इज क्रिएटेड विद इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या करना है? टोलिन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के जरिए से उसको हीट करना। ये क्या बच्चों? क्रोमाइल क्लोराइड। ऑक्सीडाइज करना क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ ऑक्सीडाइज करना बच्चों? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। व्हेन टोलिन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड से, तो क्या होगा बच्चों? क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स कैसा फॉर्म होता है बच्चों? देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे लिख सकता बच्चों? CrOCl। ठीक है, ये एक कंपाउंड। दूसरा OCrOCl2। ठीक है ना बच्चों, Cl सिंगल सिंगल है ना। तो क्या हो जाता बच्चों इसमें? ये हाइड्रोजन ये O के साथ कंबाइन हो जाता, और ये जो हाइड्रोजन दिख रहा बच्चों, ये यहाँ का हाइड्रोजन, ये क्या होता बच्चों? ये O के साथ कंबाइन हो जाता, बाहर नहीं जाता, कंबाइन होता। तो क्या हो जाता बच्चों? देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स बनता बच्चों, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता बच्चों? ध्यान से देखो, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये कार्बन जैसे कि वैसा बच्चों, उसके ऊपर H जैसा कि वैसा ये, और ये HOH के साथ मिल जाता। तो यहाँ क्या लिख सकते हो बच्चों आप? OCrOHCl लिख सकता हूँ मैं। देखो ये OHCl, और यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा? OCrOHCl। तो ये क्या बन गया बच्चों? आपका क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। इट इज कॉल्ड एज क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों। सेकेंड स्टेप में क्या होता? वो जो क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, देखो वो क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स है, वो जो क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स आया बच्चों, वो जो क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स आया ना बच्चों, उसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है। हाइड्रोलिसिस करना मतलब क्या करना बच्चों? वाटर के साथ ट्रीट करना। और हम लोग पढ़ लिए कि वाटर के साथ ट्रीट कर तो क्या होता बच्चों? देखो ये वाटर है, देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये यहाँ से बॉन्ड टूटता, यहाँ से बॉन्ड टूटता, ये H O के पास जाएगा, ये H O के पास जाएगा, और ये O जो है बेटा दोनों साइड से किसके पास जाएगा? कार्बन के पास जाएगा, और क्या बना देगा बेटा? बेंजल्डिहाइड। क्या बना देगा? बेंजल्डिहाइड। देखो ये O यहाँ से टूटता, यहाँ से टूटता, ये O किसके पास जाएगा बच्चों? ये O जाता कार्बन के पास, दोनों साइड से अटैच होकर डबल बॉन्ड में, और ये दोनों H किसके पास जाती है? एक H O के पास जाता और दूसरा H ये O के पास जाता, और क्या बन जाता बच्चों? आपका बेंजल्डिहाइड। और यही रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? ईटर्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ईटर्ड रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे ईटर्ड रिएक्शन की? व्हेन टोलिन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स
दिस कॉम्प्लेक्स इज अगेन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है देखो बच्चों ध्यान से, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस करते, हीट करते, वाटर के साथ करते, तो क्या होता है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन टूटता है, यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा। तो ये दो वैलेंसी है, तो एक ये वैलेंसी कार्बन के पास, ये वैलेंसी कार्बन के पास जाके एल्डिहाइड बना देगी, और ये दोनों H जो है तो ये O के साथ ये यहाँ से टूट जाते बच्चों। ये H इसके पास, ये H इसके पास जाके क्या बना देता, बाय प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, this Kurzweil complex is again hydrolysis to gives benzaldehyde. This reaction is called as Ettard reaction. This reaction is called as Ettard reaction. देखो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरी रिएक्शन इसमें बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दूसरी रिएक्शन। चलो तो ये पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई, थ्योरी आपने लिख लेना। नवनीत के डाइजेस्ट में क्वेश्चन नंबर 53 54 इसी पे आया हुआ है बच्चों, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों जो टेक्स्ट बुक्स में, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है। क्या है टेक्स्ट बुक्स में हेडिंग, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल आयरीन, मिथाइल आयरीन यूजिंग कुर्माइल क्लोराइड यूज करना है। क्या यूज करना है बच्चों, कुर्माइल क्लोराइड। सेम रिएक्शन है बच्चों। अब क्या करना है देखो ध्यान से देख लो बच्चों, यहाँ पे ये जो आपका टोलिन है, टोलिन आया ना बच्चों, ये टोलिन आ गया, इसको कुर्माइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करना बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ, ये कुर्माइल ट्राइक्लोराइड है, कुर्माइल ट्राइऑक्साइड है, सॉरी ट्राइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड बच्चों। एसिटिक अनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं, CH3CO ट्वाइस O, इसको बोलते बेटा एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या पढ़ते हैं इसको, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो क्या करना बच्चों, इसको हीट करना। सिंपली आपने क्या करें, इसको हीट करें, कितना बच्चों 273 केल्विन से 284 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना। 284 ये है ना, एक मिनट, 283 केल्विन टेम्परेचर पर, कितने पे, टेम्परेचर पे। क्या होता है बच्चों देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स बनता, यानी कॉम्प्लेक्स बनता, दिस इज C, दिस इज H, दिस इज O, CO, CH3, O, CO, CH3 बनता, ठीक है बच्चों। अब ये कैसे बनता देख लो, ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड है बच्चों, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, ध्यान से देखना बच्चों, इसको ऐसा लिख सकता मैं, देखो इसको ऐसा लिख सकता बच्चों मैं, ठीक है ना। तो ये यहां से टूटता, यहां से टूटता, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन बच्चों ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, CH जैसे कि वैसा रख लिए, फिर ये C, अब ये जो C है ये O के पास आ गया, तो ये O CO CH3 बन गया, O CO CH3 एक बार बनेगा, दूसरी बार वो जब ये यहाँ से टूटेगा तो वो H, बाद में वही H कहाँ जाएगा बच्चों, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा दो बार, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, O CO CH3, ये कॉम्प्लेक्स आ गया बच्चों। और यही कॉम्प्लेक्स को अगर मैं सिंपली क्या करूं बच्चों, हाइड्रोलिसिस करूं इसकी मदद से, वाटर की मदद से, तो वही सेम प्रोसेस होगा बच्चों। क्या होगा, वाटर कैसे लिखते हैं, तो देखो इस तरह लिखते वाटर, है ना। तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा बच्चों, सीधी बात है कार्बन के पास। कार्बन के पास जाने पे क्या बन जाएगा बच्चों, देखो बेंजाल्डिहाइड, क्या बनेगा आपका, बेंजाल्डिहाइड। और इस तरह क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों आपका, बेंजाल्डिहाइड क्या फॉर्म हो जाएगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये दूसरी रिएक्शन है बच्चों, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल आयरीन यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो क्या करना, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करना, तो क्या बनेगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलिसिस कर, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से टूट के ये ऑक्सीजन कार्बन के पास CHO, बाकी तो बाय प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, तो बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तो कैसा लिखेंगे बच्चों, व्हेन टोलिन इज रिएक्टेड विथ acetic anhydride in presence of कुर्माइल trioxide at 273 Kelvin to 283 Kelvin temperature to gives complex, this complex is again hydrolysis to gives benzaldehyde। तो ये हमारा तीसरा भी प्रिपरेशन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, तीसरा भी मेथड जो है तो सेकंड मेथड भी खत्म हो चुका। इसकी थ्योरी आप डाइजेस्ट में से देख के लिख लेना, ठीक है, मैं जो बोर्ड वही लिख लेना। चलो तीसरा लिखो बच्चों, तीसरा आ जाओ, तीसरा मेथड, ठीक है ना, बाय साइड चेन ऑफ, थर्ड बाय साइड चेन ऑफ, क्या दिया हुआ है बच्चों, बाय साइड चेन क्लोरोनेशन ऑफ साइड
chain chlorination of arine of toluene या arines of toluene। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत इजी है बच्चों कि क्या करना है ये कंपाउंड में फ्रेंड टोलिन को क्या कराना बच्चों, क्लोरोनेशन कराना। ये टोलिन है बच्चों फ्रेंड, टोलिन इज क्लोरोनेशन मतलब बच्चों एडिशन ऑफ Cl2। ठीक है ना, तो Cl2 इस तरह लिखना इन प्रेजेंस ऑफ फोटोलाइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन ये कार्बन मिक्स हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन क्या हो जाएंगे बेटा, अटैच हो जाएंगे। और क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ये कंपाउंड होगा यहाँ पे C, इसको H और ये Cl2। ठीक है, चलो देख लो बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है ना, मतलब H यहाँ से निकल जाएंगे और वहां पे क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, ये रिप्लेस करके क्या करेंगे, Cl2 बना लेंगे क्रोमाइड, बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, बेंजाइल क्लोराइड। अब ये जो बेंजाइल क्लोराइड आया बच्चों, इसको सिंपली क्या करो, फिर से हाइड्रोलिसिस करो। क्या करो, इसको सिंपली हाइड्रोलिसिस करो वाटर की मदद से, और 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करो, और क्या 373 टेम्परेचर पे क्या करो, हीट करो। क्या हो जाएगा बच्चों, वही सेम प्रोसेस। क्या होगा बच्चों, ये वाटर यहाँ पे लिख लो एक, ये यहाँ पे लिख लो, ये दोनों तरफ से टूटेंगे और ये ऑक्सीजन किसके पास चल जाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे, और ये जो दो हाइड्रोजन ये किसके पास चल जाएंगे, क्लोरीन के पास। ठीक है ना, तो देखो क्या बनेगा बच्चों, अगर बाय प्रोडक्ट देखो तो 2 क्लोरीन 2 HCl के साथ जा रहे तो 2 HCl बाहर निकल जाएगा बच्चों, ये 2 H और ये Cl बाहर निकल जाएंगे और ये उसके पास चल जाएंगे, और क्या बन जाएगा बच्चों आपका बेंजाल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों फिर से, बेंजाल्डिहाइड। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, 2HCl। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे बच्चों, व्हेन टोलिन इज क्लोरोनेशन बाय फोटोलाइट, फोटोकेमिकल लाइट, फोटोलाइट टू गिव्स बेंजील क्लोराइड, दिस बेंजील क्लोराइड इज अगेन हाइड्रोलिसिस टू गिव्स बेंजाल्डिहाइड, बन जाएंगे बच्चों। इससे क्या बनेगा, ये बेंजाल्डिहाइड। और ये क्या हो गया आपकी कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, मैं थ्योरी बोल रहा, व्हेन टोलिन इज क्लोरोनेशन बाय फोटोलाइट टू गिव्स बेंजाइल क्लोराइड, दिस बेंजाइल क्लोराइड इज अगेन हाइड्रोलिसिस टू गिव्स बेंजाल्डिहाइड। तो ये हमारा तीसरा मेथड भी क्या हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड का खत्म हो चुका है। अब चौथे पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, वो भी नेम रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड एज गेटरमैन-कूच रिएक्शन। ठीक है ना, चौथी रिएक्शन क्या बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली नेम रिएक्शन बच्चों, गेटरमैन। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में डाला है, कूच फार्मूलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछता नेम रिएक्शन है बच्चों, ध्यान से याद रखना। ठीक है, फार्मूलेशन ऑफ टोलिन। ठीक है, ये क्या है बच्चों, याद रखना, ये आपकी बेंजीन ऑफ एरिन, ये बच्चों आपकी नेम रिएक्शन है। ये क्या है बच्चों, आपकी नेम रिएक्शन है, जो जिसमें डायरेक्ट नेम रिएक्शन है बच्चों। ये नेम रिएक्शन मतलब क्या बच्चों, ध्यान से याद रखना, नेम रिएक्शन मतलब एग्जाम में रिएक्टेंट दे तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसकी थ्योरी देखो, पहले रिएक्शन समझा देता बेटा। व्हेन बेंजीन is stated with carbon monoxide or HCl in presence of anhydrous aluminum trichloride and high pressure। हाई क्या रहता है इसमें बच्चों, प्रेशर रहता, टू गिव्स बेंजाल्डिहाइड। तो डायरेक्ट क्या बन जाता बच्चों, याद रखना बेंजाल्डिहाइड। डायरेक्ट क्या बन जाता बच्चों इसमें, बेंजाल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड। क्या बन जाता डायरेक्ट बच्चों, बेंजाल्डिहाइड। क्या बन जाता, बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड कैसे बन जाता बच्चों, ये यहाँ जो H रहता वो क्या करता बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो जाता, ऐड हो जाता, तो CHO। तो ये बन गया बच्चों। क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, बहुत इजी रिएक्शन है बच्चों, ये बेंजीन है ना प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो क्या अब ये गेटरमैन-कूच फॉर्मूलेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन बेंजीन इज
treated with high pressure of carbon monoxide and hydrochloric acid and use in presence of anhydrous aluminum trichloride to give benzaldehyde. ये ऐसे लिख लेना बेटा, benzene is reacted with carbon monoxide or hydrochloric acid in presence of anhydrous aluminum trichloride at high pressure to give benzaldehyde. This reaction is called as Getterman-Kuch reaction. और ये रिएक्शन को क्या पढ़ा जाता है बच्चों? Getterman-Kuch reaction. ठीक है ना? क्या लिखेंगे बच्चों थ्योरी? When benzene is reacted with carbon monoxide or hydrochloric acid in presence of anhydrous aluminum trichloride at high pressure to give benzaldehyde, full stop. This reaction is called as Getterman-Kuch formulation reaction. और आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्डिहाइड कीटोन के जो फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड है ना, जो एरोमेटिक अल्डिहाइड है यानी बेंजीन रिंग को जो अल्डिहाइड अटैच था उसके प्रिपरेशन खत्म हो गए। और कल हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो।